नमस्कार, HNN लाइव देख रहे हैं आप और देश प्रदेश के इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। खबरों की ओर करते रुक, जहां यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का थोड़ी ही देर में ऐलान होना है। पंकज चौधरी के नाम पर लग सकती है मोहर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल करेंगे ऐलान। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दे इस वक्त की। राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, पंकज चौधरी के नाम पर लग सकती है मोहर। देखिए, पंकज चौधरी पर इसलिए बार बार सबकी सुई अटकी है क्योंकि पंकज चौधरी का नाम इस बीच सबसे ज्यादा लिया गया। कई सारे अहम मौकों पर पंकज चौधरी की उपस्थिति देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर ओबीसी चेहरा वो, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। कुर्मी समुदाय से वो आते हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि पीडीए के फॉर्मूले को मात देने के लिए पंकज चौधरी का नाम जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। और पंकज चौधरी को लेकर अटकलें इसलिए भी तेज है क्योंकि पंकज चौधरी की कई सारी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो प्रदेश में देखने को मिली है। पर्चा दाखिला हुआ है और निश्चित तौर से स्क्रूटनिंग उसकी चल रही है। पीयूष जी केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आए हैं, कल उसकी विधिवत घोषणा करेंगे, उसके बाद मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। निश्चित तौर से पार्टी के समय समय पे दायित्व हमारा बदला है, उस दायित्व को हमने ठीक ढंग से निभाने का प्रयास किया। देखो, ये पार्टी का निर्णय होता है, पार्टी के जब समय उचित समय होता है तो निर्णय लेती है और निर्णय ले रही है। फूल माला से स्वागत करेंगे सब लोग। हाँ, फूल माला से स्वागत होगा, मिठाई खिलाएंगे बेटा के। हाँ, फूल माला से स्वागत करेंगे सब लोग। हाँ, फूल माला से स्वागत होगा जी। क्या कुछ उनको खाने में पसंद है आपके हाथ का बना, जो पहले खाते थे? जो बना दिया जो सब खाते हैं। हाँ, जो बहुत खुशी की बात है बेटा, उसके साथ गर्व की बात है कि एक सभासद से अपनी राजनीतिक जीवन शुरू किए थे, आज यहाँ तक पहुँच गए। जी, बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। अब ये इच्छा है कि प्रदेश के लिए काम करें, प्रदेश में नाम हो उनका। मोदी जी आए थे गोरखपुर में आपसे मिलने जी। क्या कुछ बातें हुई थी? कुछ नहीं कहा कि आप हमसे मिलने आने वाली थी दिल्ली, हम आपसे मिलने आ गए। हाँ, क्या और क्या कुछ कहे वो? कुछ नहीं बुलाए थे आपको, फिर दिल्ली भी बुलाए हैं? जी हाँ। हाँ, सेकंड क्लास में पढ़ती हो। पंकज चौधरी कौन है? मेरे बाबा। बाबा है। कितना खुशी की बात है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए। मैं बहुत प्राउड हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। तो क्या आज कुछ कल से कुछ खा रही हो कि नहीं? मिठाई उठाई मुझे खांसी अभी नहीं खा रही। अभी नहीं खा रही है। मैं चाहता हूँ कि बाबा ऐसे और आगे जाते रहे। मैं आज बहुत खुश हूँ। महाराज योगी जी भी यहीं के है, गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं। आप दोनों लोग कैसे काम करेंगे, क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ दोनों लोग कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से काम करें, साथ में बाबा के साथ अच्छे से काम करें। प्रदेश की तरक्की कैसे होगी अब बहुत अच्छी तरह से होगी। साथ में मिलके वो लोग बहुत अच्छे से काम करेंगे। क्या ऐसे स्वागत होगा आज चुनने के बाद वो गोरखपुर भी आएंगे बाबा? हम लोग उनके ऊपर फूल फेंकेंगे। जानकारी के साथ मोहम्मद अमान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ। अमान, पंकज चौधरी का नाम चर्चाओं का विषय है और आप पूरी तरह से कहीं ना कहीं इस बात की संभावना कह लीजिए या स्पष्ट हो चुका है कि यही चेहरा उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। जी, आपको बता दें, जिस तरह से लगातार नामांकन की चर्चा चल रही थी और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव होना था, प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव में जो 4 नाम लगातार जिस तरह से आगे चल रहे थे, लेकिन कल कुछ चीजों ने तस्वीर को एकदम साफ कर दिया है। जिस तरह से निर्विरोध
चुनाव पंकज चौधरी का अकेला नामांकन था और अकेले नामांकन के बाद किसी ने भी नामांकन अपना दाखिल नहीं किया था। तो इससे ये साफ साबित होता है कि बीजेपी के जो अगले प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पंकज चौधरी होंगे। उनके नाम के ऊपर मोहर लग गई। फिलहाल पंकज चौधरी पुराने और वरिष्ठ नेताओं में हैं, बीजेपी के बड़े पदों पर पहले भी रह चुके हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री भी पंकज चौधरी हैं। हालांकि आज जो औपचारिकताएं हैं उनको निभाया जा रहा है। जिस तरह से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम चल रहा है और सारे बड़े नेता और मंत्री भी वहां पे मौजूद हैं और पंकज चौधरी भी वहां पे मौजूद है। जो प्रोग्राम है उस कार्यक्रम को लगातार उस कार्यक्रम में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं और साथ साथ ये कहना अलग नहीं होगा कि पंकज चौधरी ही उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पंकज चौधरी होंगे, वही किसकी कमान संभालेंगे। बिल्कुल, हालांकि अब इसको लेकर के क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं प्रदेश भाजपा से? जी, प्रतिक्रियाओं की बात की जाए तो जिस तरह से आपको बताया गया है कि जो नामांकन की बात थी, नामांकन जो पंकज चौधरी थे, पंकज चौधरी का जो दाखिल हुआ है उसके बाद से किसी का नामांकन भी दाखिल नहीं हुआ। तो इसको ये माना जाए कि निर्विरोध उनका चुनाव हुआ है और वही अगले जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चुने जाएंगे। और उसके बाद आज जो आईजीपी में कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम में ही इस बात की घोषणा की जाएगी। जो केंद्र के जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो इस बात की घोषणा करेंगे और उसके बाद से जो आने वाली कमान है, जो 2027 का चुनाव है वो उनके नेतृत्व में। अमन, पंकज चौधरी का नाम सामने आते ही पीडीए फॉर्मूले की बात शुरू हो गई है। जातीय समीकरण का जो चर्चा का विषय बन गया है, इसको लेकर क्या किस तरह की चहलकदमी प्रदेश में? चहलकदमी की बात की जाए तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो पीडीए की बात की जा रही है, जिस तरह से समाजवादी जो उत्तर प्रदेश में दूसरा विपक्षी बड़ा दल है वो लगातार पीडीए को लेकर चल रहा है और पीडीए की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस समय जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर लगातार जो अन्य पार्टियां हैं वो भी इस मुद्दे को लेकर चल रही हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी जो पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उसके बाद से फिर जो पंकज चौधरी हैं, पंकज चौधरी ने अब कमान संभाल ली। तो कहीं ना कहीं जो 2027 है, 27 की तस्वीरें भी काफी साफ होती नजर आ रही हैं। जो वोट बीजेपी से पिछड़ता नजर आ रहा था वो भी कहीं ना कहीं पंकज चौधरी इस बार समेटते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये नाम माना जा रहा है। हालांकि क्या कुछ बदलाव आ सकते हैं पंकज चौधरी के इस पदभार संभालने के बाद? अमान जी, बदलाव की बात की जाए जो पिछले चुनाव में जिस तरह से जो वोट, जैसे लोकसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जो सीटें बीजेपी हारी थी, कहीं पे जो नुकसान हुआ था कुछ वोटों से, जो अंतर आया था सीटों में, वो भी वोट इस बार जो है पंकज चौधरी के आने के बाद से वो भी वोट समेटने का काम बीजेपी कर सकती है। और बीजेपी को आने वाले समय में जो 27 का चुनाव है, 27 के चुनाव में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, बड़ी जीत के साथ 27 का चुनाव जीता जा सकता है। चलिए, ठीक है अमान, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।